नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और सीटेड वीडियो के साथ जिसमें हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। और ये प्रश्न प्राथमिक स्तर 9 दिसंबर 2018 के पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो साथियों, पहला प्रश्न आपका यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पर दिए गए अनुच्छेद जो है इसको पढ़ने के बाद सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को आपको चुनना है। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। अब हम लोग चलेंगे डायरेक्ट प्रश्नों की ओर, सीधा प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न आपका यहाँ पर यह है साथियों कि हेमवल घाटी में किन पेड़ों के होने वाले विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले गए। ऑप्शन है चीड़, पीपल, आम और देवदार। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट चीड़। चीड़ का जो पेड़ है उनके विनाश को रोकने के लिए जुलूस निकाले गए। अब उसके लिए आपको अगर ध्यान से अगर पढ़े होंगे तो आपको यहाँ पर पैराग्राफ के स्टार्ट यानी शुरू में ही देखने को मिलेगा, चीड़ के पेड़ों के हो रहे विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले। तो फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो। तो अगला प्रश्न देखेंगे, महिलाओं ने पेड़ों की रक्षा बंधन क्यों किया। पेड़ों को सुंदर बनाने के लिए, उनकी मरहम पट्टी करने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए, या फिर यह घाटी की रस्म थी। तो रस्म नहीं थी, इन्होंने जो है महिलाओं ने पेड़ों का रक्षा बंधन किया पेड़ों को बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक के। उसके बाद आप लोग जब आंसर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो महिलाओं ने पेड़ों का रक्षाबंधन किया, तो उनका जो है रक्षाबंधन करने का यही उद्देश्य था कि वृक्ष बचाना है, उसकी रक्षा करनी है। अगला प्रश्न ये है, वन काटने का सबसे अधिक कष्ट महिलाओं को क्यों उठाना पड़ा। उन्हें चारा लाने के लिए दूर जाना पड़ता है, उन्हें वनों की घनी छाया नहीं मिलती, उन्हें वनों से लीसा नहीं मिलता, या फिर केवल उन्हें वन से प्रेम था। तो ऐसा इसलिए करती थी, उन्हें चारा लाने के लिए दूर जाना पड़ता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। इसको आप लोग यहाँ पर जब देखेंगे पैराग्राफ में जो आपका अनुच्छेद दिया गया है, आपको यहीं पर देखने को मिलेगा आपके अनुच्छेद में, क्योंकि घास चारा लाने के लिए उन्हें और दूर जाना पड़ता है। तो ये जो है आपका आंसर है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो हम लोग सीधा प्रश्नों को देखते चलते हैं, आप लोग गद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न ये है, चीड़ के पेड़ों को किससे बहुत नुकसान हो रहा था। अधिक घास चारा लाने से, बहुत अधिक लीसा निकालने से, कुछ ठेकेदारों से, या फिर बहुत ऊंचे अधिकारियों से। तो साथियों यह जो है बहुत अधिक लीसा निकालने से, ऑप्शन सेकेंड इसका सही जवाब है। चीड़ के पेड़ों को बहुत नुकसान हो रहा था। तो यहाँ पर साथियों जब यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत अधिक लीसा निकालने के लालच में चीड़ के पेड़ों को बहुत नुकसान हुआ, तो इस प्रकार से आपके आंसर इसमें मिलते जाएंगे। तो आप लोग एक बार उसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद ही हमको प्रश्न के जो है आंसर देने हैं। पेड़ कटने से किसका खतरा बढ़ जाएगा। तो जो पेड़ कटेंगे तो उससे जो है भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये जो आपका आंसर है साथियों आपको यहाँ पर मिलेगा, पेड़ कटने से यहाँ बाढ़ व भूस्खलन का खतरा भी बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार खतरा ढूंढिए, किस चीज़ का खतरा पूछ रहा है। तो प्रश्न को देखिए और खतरा को ढूंढिए, किससे क्या हो रहा है, भूस्खलन, पेड़ कटने से क्या हो रहा है। तो आपको आंसर ऐसे मिलेंगे। प्रश्न देखिए और यहाँ पर आकर आप लोग आंसर ढूंढिए। रोजी रोटी शब्द है, जो रोजी रोटी शब्द है सर्वनाम है, विशेषण है, शब्द युग्म है, या फिर संज्ञा है। तो यह एक शब्द युग्म है। ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा।
और अगर वीडियो की क्वालिटी में कोई दिक्कत हो तो वीडियो का जो रेजुलेशन है आप लोग सेटिंग में जाकर वीडियो क्वालिटी का रेजुलेशन बढ़ा लीजिएगा। कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में यह बात मानी, वाक्य में निपात है। देखिए निपात से प्रश्न जब से हम लोग प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, ये दूसरा बार हम यहाँ पर करा रहे हैं, वहाँ पर भी निपात आया था। एक प्रश्न हमने जो कराया था, कुछ ठेकेदारों ने तो यहाँ पर आपका हो जाएगा तो, यानी ऑप्शन सेकेंड तो जो है आपका यहाँ पर निपात हो जाएगा। ही भी ऐसे निपात आते हैं, परीक्षा में आपसे ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है, वाइगोस्की ने भाषा विकास रिक्त स्थान परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। तो वाइगोस्की का नाम आए तो आपको सीधा आंसर लगाना है सामाजिक सांस्कृतिक, दे सकता है समाज सांस्कृतिक, यहाँ पर सामाजिक भी आ सकता है, तो आंसर जाएगा हमारा फर्स्ट के साथ। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, बहुभाषी कक्षाओं में बच्चों की घर की परिभाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है? हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो, अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ, या फिर हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो। तो जहाँ भी अपनी भाषा में कहने की बात की जाए, अपने मनपसंद की बात की जाए, तो आंसर हमारा वो सटीक बैठता है और ज़्यादातर सही होने का चांस रहता है। तो अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड सबसे सटीक। अगला प्रश्न यह है कि कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है? झूरी के बैलों के नाम बताइए, गया कैसा व्यक्ति था, हीरा समझदार था या मोती, क्यों, झूरी के कितने बैल थे? कह रहा है कक्षा 5 के बच्चों को हिंदी भाषा आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है, ये पूछा गया है। तो हीरा समझदार था या मोती, और क्यों पूछा गया है, तो यानी इस पे बच्चे सोचेंगे, विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तो कल्पनाशीलता उनमें बढ़ेगी। तो ऑप्शन हमारा सही जाएगा थर्ड वाला। हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है, तो हिंदी भाषा में आकलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। सेकंड के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे? उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। देखिए निगेटिव वाला तो हमको नहीं लगाना है, जब प्रश्न सकारात्मक है उससे पढ़ना नहीं आता, ये तो हमारा ऐसे ही निगेटिव हो गया। वह अर्थ की खोज में क्या करता है, पुनरावृत्ति करता है, ऑप्शन सेकेंड हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है, भाषा का आकलन, भाषा शिक्षण की पद्धति, भाषा का परिवेश, या फिर भाषा की पाठ्य पुस्तक? तो कम महत्वपूर्ण पूछा गया, इसको ध्यान में रखते हुए आंसर गलत नहीं करना है। तो पॉजिटिव वाले तो हमारा आंसर नहीं लगाना है, क्योंकि प्रश्न में कम पूछा गया है, हमको निगेटिव ऑप्शन चुनना है। भाषा का आकलन, भाषा शिक्षण की पद्धति, भाषा का परिवेश, ये सभी सकारात्मक है, भाषा की पाठ्य पुस्तक कम महत्वपूर्ण है, यानी 4 के साथ आंसर लगाएंगे। और साथियों अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो एक बार अगर आपकी इच्छा करे तो ये वीडियो अपने मित्रों साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी जो है इस वीडियो को देख सकें। अगला प्रश्न आपका यह है कि भाषा शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की रिक्त स्थान को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को रिक्त स्थान की दृष्टि से देखें। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही होगा साथियों, ऑप्शन सेकेंड, विविधता को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखें, ऑप्शन सेकेंड सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये है, पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे?
बच्चों से कविता से आधारित प्रश्न पूछेंगे। बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे, या फिर बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाए। शब्दशः वाला नहीं सुनाना है, यानी उसी को नहीं रटना है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, बच्चों को अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाए। तो थर्ड ऑप्शन के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल किस सीमा तक हो कि वे छोटी कहानी लिख सकें, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें, मानक वर्तनी में। देखिए, मानक वाला शब्द तो पहले हटा देना है, इसको आंसर नहीं लगाना है। सुंदर अक्षरों में लिख सकें, यहाँ पर जो है विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें, ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे व्याकरण के नियमों को याद करें। देखिए, पहले ही याद करने की बात कह दी गई, आंसर नहीं लगाएंगे। कई या लिखी गई बात को आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें, कई या लिखी गई बात को फिर से शब्दशः आ गया का और लिख सकें, अपना शब्द भंडार विकसित कर सकें, ऑप्शन सेकेंड सटीक आंसर जाएगा सेकेंड के साथ। अगला प्रश्न यह है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे। भाषा की शिक्षण करते समय किस पर सबसे अधिक बल देंगे, यानी ध्यान देंगे। तो इसमें साथियों दिया गया है हिंदी भाषा के विभिन्न वाक्य संरचनाएं, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता, हिंदी भाषा की मानक, देखिए मानक वर्तनी आ गया, हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकतियाँ। इसमें साथियों आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता। अगला प्रश्न आपका यह है कि पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे, नाटक, डायरी, निबंध या फिर कहानी। तो किसको देंगे, कहानी को, ऑप्शन नंबर फोर्थ सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपका है साथियों ये, पढ़ने का प्रारंभ से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। शब्द, वाक्य, अर्थ या फिर अक्षर। तो ये जो है पढ़ने का जो तात्पर्य है अर्थ से होना चाहिए, अर्थ उसका समझ में आना चाहिए। ऑप्शन थर्ड इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। उचित नहीं है ये पूछा गया है, तो आपको सीधा निगेटिव ऑप्शन ढूंढना है जो कि निगेटिव में हो। स्वाभाविक प्रक्रिया है, बच्चे जो है बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, यह एक सहज प्रक्रिया है। यहाँ पर जो है सिखाया जाता है ये दिया गया है, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, यह उचित नहीं है, ऑप्शन थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये है, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो सबसे महत्वपूर्ण यही है, अर्थ की अभिव्यक्ति, थर्ड के साथ आंसर जाएगा। बाकी यहाँ पर अनुच्छेद दिए गए हैं प्रश्न, इसको हिसाब से जो है उसको आंसर आपको लगाना है। तो एक बार आप लोग इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग डायरेक्ट यहाँ से प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे। तो प्रश्न आपका यह है, न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं में खुले का अर्थ है। तो खुले का अर्थ है बिना दुराव छिपाव के बात करना, यानी बिल्कुल ओपनली। अगला प्रश्न ये है आपका, अमेरिका शिक्षकों के बारे में कौन सी बात सही है। अमेरिकी शिक्षकों के बारे में कौन सी बात सही है ये पूछा गया है। तो वे बच्चों के साथ सभी तरह की बातें नहीं करते। तो साथियों यहाँ पर जब आप देखेंगे ये जो आप पैराग्राफ इसमें पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि जो ज़्यादातर बच्चे हैं क्या करते हैं, जिन पर बच्चे बात करना चाहते हैं और वे अपने सच्चे विचार प्रकट करते हैं और कोई बात अगर वे नहीं जानते तो स्वीकार कर लेते हैं। ज़्यादातर जो शिक्षकों के साथ ऐसा नहीं है।
90% अमेरिकी शिक्षक विवादास्पद विषयों के बारे में स्कूल में बात करने में विश्वास नहीं करते, बात नहीं करने देते हैं। देखिए, जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि बात नहीं करने देते। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग अच्छे से अनुच्छेद को पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका ये है, शिक्षकों को प्रशिक्षण में यह सिखाया जाता है कि वे यह स्वीकार करें कि वे उलझे हुए हैं, वे यह स्वीकार न करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है, वे यह स्वीकार न करें कि वे शिक्षक हैं, वे यह स्वीकार करें कि वे अज्ञानी हैं। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सेकेंड, वे यह स्वीकार न करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है। तो इस प्रश्न का जो है साथियों आपको आंसर देखने को मिलेगा यहाँ पर इस लाइन में। जब आप यहाँ देखेंगे, शिक्षकों को प्रशिक्षण बार बार सिखाया जाता है कि अज्ञानता, अनिश्चय और उलझन को कभी भी स्वीकार नहीं करें। अगला प्रश्न आपका ये है साथियों स्क्रीन पर, बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा किस बात में है? तो बच्चों की जो जिज्ञासा है साथियों वह जो है सबसे ज़्यादा है शिक्षकों के निजी जीवन में। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यह है कि पारंपरिक स्कूलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात कर सकते हैं, पारंपरिक स्कूलों में बच्चे मनपसंद बात नहीं कर सकते, पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ईमानदारी से बात नहीं कर सकते, पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात नहीं कर सकते। तो सही नहीं है ये पूछा गया है। तो ये तीनों तो सही है पारंपरिक स्कूलों के बारे में, जबकि फर्स्ट वाला सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती, रिक्त स्थान वाक्य से तात्पर्य है। यानी बच्चों को दुनिया से प्रेम है, बच्चों को लड़ाई पसंद नहीं है, बच्चे लड़ाई नहीं करते, या फिर बच्चों की दुनिया में कोई लड़ता नहीं है। ऐसा नहीं है, बच्चों की दुनिया में जो है बहुत से लड़के खेलते खेलते घनिष्ठ मित्र होते हैं और वहीं पे अपना क्रांति शुरू कर देते हैं, यानी झगड़ा लड़ाई शुरू कर देते हैं, हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर हमारा जो सही जवाब होगा, बच्चों को दुनिया से क्या है? प्रेम है। अगला प्रश्न आपका यह है कि विचार शब्द में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? तो विचारिक हो जाएगा, विचार वैचारिक, ये हो जाएगा वैचारिक। इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं तो अंत में इक आएगा। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 4 वाला हमारा सही है, वैचारिक। तो साथियों आज का आखिरी प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ईमानदार शब्द है, ईमानदार नहीं है, ईमानदारी। तो जो ईमानदारी होती है वो जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। इसमें आपका एक संज्ञा नहीं है, पांचवा, वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के 5 प्रकार में ये भी आपको याद रखना है। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया हो, आपकी इच्छा करे तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।